एक रिवायत लाओ, एक लफ्ज लाओ, एक लफ्ज कहीं से, तारीख का नहीं, हाँ हदीस का नहीं, कहीं से भी एक लफ्ज लाओ कि अल्लाह के रसूल ने उस दिन कोई एहतमाम किया, फिर तो हम भी मान लेते हैं कि हाँ जी एहतमाम करना चाहिए। कोई एहतमाम नहीं किया। 10 रमज़ान 10 शाबान गुजरे, 10 ईदें गुजरी। ईद के दिन अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई, ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी की, ये तमाम रिवायतें शाहिद हैं। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे, ये तमाम रिवायतें शाहिद हैं। लेकिन 15 शाबान में क्या अल्लाह के रसूल ने दावत दी नमाज के लिए, या रात में क़ियाम किया, या सहाबा ने किया, या अबू बकर ने किया? 3 खिलाफत के साल आए हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी में, क्या उन्होंने शबे बारात मनाई? 10-15 शाबान आए हज़रत उमर की ज़िंदगी में, क्या उन्होंने कब्रस्तान गए और वहाँ पर कुछ न कुछ किया और ख़बरों के लिहाज से वहाँ पर दुआएं की, फिर आके 100 रकात नफिल नमाज पढ़ी? हज़रत उस्मान के दौर में 12 साल आए, 15 शाबान आए, क्या हज़रत उस्मान ने किया? हज़रत अली के दौर खिलाफत में 5 या 4 आए। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 20 साल तो 20-15 शाबान आए, किसी सहाबी ने नहीं किया। अब तुम खुद ईजाद कर लो इधर उधर की, क्या है मुनक़ते ज़ईफ़ रिवायतें शामिल करके लोगों को बहकाओ कि देखो भाई इस दिन तो जो है ऐसा है वैसा है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तमाम गुनाह माफ़ हो जाते, और उम्र ख़ज़ा करते। क्या करना कहते? पूरा साल बैठ के इन्हें मज़ा करना, नमाज को नहीं आना। शबे बारात के दिन रात में उम्र ख़ज़ा के नाम से पूरा कैलकुलेट कर को नमाज़ा पढ़ लेना, बिल्कुल फारिग हो गया। वाह क्या शॉर्टकट रास्ता अपना। सब में धोखा करते करते दीन में भी धोखा करना कैसे सीख गए देखिए हम। आओ नमाज पढ़ो, हर दिन के 5 पढ़ो, बराबर पढ़ो। ना पढ़ने वाला मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र, काफिर हो जाता है। इतनी सख्त वईद है। इन्हें शॉर्टकट निकाला। क्या शॉर्टकट? अजान कान पर मारती ही नहीं जाता, निकल को मोबाइल में रहता, ढकल ले को, ढकलता 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 ढकलता, खबर में गिर गया तो भी ढकलता, हाँ खाली ढकलता रहता। नीचे क्या वीडियो है, नीचे क्या वीडियो है, नीचे नीचे नीचे, उसी में पूरी जिंदगी लग जाती इसकी। तो इसमें नमाज को कभी नहीं आया वो। नमाज फजर पता नहीं कितने साल पहले पढ़ा है कि, हाँ ये हालत है। जुम्को जुमा में भी बाज़ लोग हमें बोलते हैं, हमें नहीं भाई, हमें जुम्को जुमा वाले भी नहीं, हमें ईद को ईद, सीधा ईद को आएंगे, फिर इसके बाद ईद उल अज़हा को आएंगे, फिर कब आएंगे? फिर रमज़ान की ईद को। ये सब कर ले, लेकिन शबे बारात की एक नमाज नहीं छोड़ना। हाँ उस दिन पहली सफ में आको रंगा होना। कौन है? जो मस्जिद क्या है मालूम नहीं उसे, उन्हें भी आ जाता। क्यों? उसके दिल में ये डाले हुए हैं उलमा ऐसू, बुरे उलमा, जेब भरू मौलवी पेट भरू फिर क्या करे। ये बेहतरीन मौका है, आवाम को ऐसे चकमा दो, खिलाओ पिलाओ, ये लोग हमको भी खुश रखेंगे, बस क्या कर दो माफ़ीनामा लिख के देते रहो। अभी ने क्या करता, पूरा साल नहीं आता, शबे बारात के दिन रात में आ जाता, नमाज पो नमाज, नमाज पो नमाज, नमाज पो नमाज, ये किस दिन में पूरे पढ़ लिया, ख़त्म, सीधा फारिग हो गया अगले शबे बारात तक। आसान दिन ये बना के हमने रख लिया। अल्लाह की कसम ये दीन से खिलवाड़ है, दीन से खिलवाड़ है। जो दीन से मजाक करता है रब नहीं छोड़ेगा। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। फरमाया कि इनसे कहा जाएगा क़यामत के दिन, तुमने अल्लाह के साथ, उसके आयतों के साथ, उसके रसूल के साथ मजाक करते थे। ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, आज कोई उज़्र न पेश करो, तुमने हकीकतन ईमान लाने के बाद कुफ्र किया है। हाँ दीन को खिलवाड़ बना लिया। याद रखो ये काफिरों से खिताब नहीं हो सकता, क्योंकि ईमान ही नहीं लाया काफिरों ने। ये हम जैसे मुसलमानों से ही, मुनाफिकीन से ही खिताब हो सकता है, जिसमें फरमाया कि क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद तुमने कुफ्र किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आप सबको मालूम है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 20 रमज़ानुल मुबारक 2022 में अल्लाह के फजल करम से इस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। और इफ्तिताही मजालिस में हमने देखा कि शुरू में 2-3 सफ़ भी पूरे नहीं होते थे आम नमाजों में, लेकिन बहुत जल्द यहाँ के एक्टिविटीज़ जो हमने बढ़ाए, तहफ़ीज़ का मदरसा खोला और यहाँ पर बाकायदा तौर पर रहकर इकामती मदरसा भी खोला। तो अल्लाह के फजल करम से 3 फ्लोर होने के बावजूद हमारे एक्टिविटीज़ के लिए ये मस्जिद तंग दामानी का शिकवा करती नज़र आई, हमारे लिए तंग हो गई ज़मीन। और ईदैन में तो ये मसला भी हुआ कि कई लोग रिटर्न गए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने डिसाइड किया कि 3वां फ्लोर भी डाल दिया जाए और उसकी छत बना दी जाए, ताकि हमें वसी हो और वसत के एतबार से मदरसे के जो तलबा हैं उनकी इकामती तौर पर रिहाइश गाह को आसानी मिले और हमको 2-3 हाल नमाजियों के लिए मुख्तस करने का मौका मिले। इस तमाम कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया। अब अपील ये है कि इसमें बाकायदा तौर पर तीसरी छत, फिर इसके बाद उसके नीचे जहाँ तक जो बच्चों के लिए मतबख है, किचन है, डाइनिंग हॉल है, रहने का मौका होना है, फिर उसके बाद लोग जो आते हैं और जो मेहमान जो आते हैं, ये तमाम बंदन के लिए तकरीबन 65 लाख की ज़रूरत है। आप तमाम से गुजारिश ये है कि इस जुमा का भी उसी के लिए ख़ास किया जाने वाला है। और जो लोग अभी शुरुआत को 15 लाख की सख्त ज़रूरत है, रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम तक हम इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप लोग देखना चाहें तो तीसरे फ्लोर जाके अभी भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरा और तीसरा है इसमें हमने क्या है, बंधन के निशानात आपको नज़र आ जाएंगे। अब जो चौथा और उसके ऊपर बनने का है, आप तमाम लोग आगे आएँ और इस मामले में मदद करें, जो हो सकता है दें। और कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है, सीलिंग की हो या उसके अंदर फ़ैन की या लाइट जो भी हो, आप लोग उसके लिए भी अलग से आ सकते हैं। तो बहरे कैफ हमारे सामने एक बहुत अहम तरीन मुद्दा ये है कि बंधन मुकम्मल होना और बहुत कलील मुद्दत में। दूसरी बात, बजट थोड़ा बड़ा है, 65 लाख की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह जैसे पहले आप लोग आगे आए वैसे ही आगे आए, ताकि हमारी ये मस्जिद के अंदर एक्टिविटीज़ और ज़्यादा हों। इंशाअल्लाह आलिमियत के कोर्स के लिए भी हम सोच रहे हैं, अगर बड़ी जगह मिल जाएगी तो वो चीज़ भी हम शुरू करेंगे। बाजू की जगह भी आई थी लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था, इस वास्ते हम रुक गए। बिल्कुल लगी हुई जगह आई थी सेल्स के लिए, लेकिन हमारे पास उतनी रकम नहीं थी तो हम उसके लिए जवाब दे दिए। तो बहरे कैफ अब तो ये मुद्दा है कि हम दरअसल पहले ये फ्लोर मुकम्मल करें। तो आप लोगों से आपको ये इल्तिजा है कि अल्लाह की राह में आइए। जहाँ नई मस्जिद के लिए ये बात आई है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, वैसे ही याद रखिए मस्जिद की बंधन के लिए भी ये बात साबित है कि अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत में एक घर बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने वाला बनाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।